भ्रष्टाचार के मामले में घिरे देवेंद्र फडणवीस। उद्धव ठाकरे ने जांच पर ही उठा दिए सवाल। ईडी करेगी भ्रष्टाचार की जांच, भरोसा करेंगे आप। महाराष्ट्र में सत्ता जाने के बाद से उद्धव ठाकरे अगर बीजेपी के किसी एक नेता से सबसे ज्यादा नाराज हैं तो वो देवेंद्र फडणवीस से। वैसे देवेंद्र फडणवीस से उद्धव की नाराजगी नई नहीं है। जब फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम थे और शिवसेना उनकी सरकार में शामिल थी, उस दौरान उद्धव और फडणवीस के रिश्ते अच्छे नहीं थे। दावा तो यहां तक किया जाता है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की ओर से शर्त रखी गई थी कि अगर बीजेपी फडणवीस की जगह किसी और को संभवतः नितिन गडकरी को सीएम पद देती है तो शिवसेना 2.5 साल के लिए अपने सीएम बनाने की शर्त से पीछे हट सकती है। लेकिन मोदी शाह की बीजेपी ने साफ कर दिया था कि सीएम किसे बनाना है और बीजेपी का कौन सा नेता किस पद पर रहेगा ये बीजेपी तय करेगी, कोई दूसरा दल ये तय नहीं करेगा। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से अपने रिश्ते तोड़ लिए थे। उद्धव 2.5 साल सीएम रहे और उसके बाद उनकी पार्टी में ही बगावत हो गई। ठाकरे गुट की माने तो इस बगावत के पीछे देवेंद्र फडणवीस थे, जिन्होंने शिवसेना में ठाकरे के खिलाफ विद्रोह करा दिया। ऐसे में अब उद्धव के निशाने पर फडणवीस आ गए हैं। ठाकरे ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा विभाग में जबरदस्त भ्रष्टाचार चल रहा है और ये विभाग अभी तक देवेंद्र फडणवीस के ही पास है। उन्होंने कहा कि हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि नासिक सहित पूरे महाराष्ट्र में शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार मिला है उसकी जांच ईडी को सौंपी जाएगी। यहां वहां कोई नहीं, सीधे ईडी के पास जांच जाएगी। ठाकरे ने कहा कि शिक्षा विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की बेहिसाबी संपत्ति मिलती है तो जब्त की जाएगी। ऐसा जोरदार बयान फडणवीस ने दिया। बीते 2 वर्षों में शिक्षा विभाग के कई बड़े अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गए। परीक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव स्तर के अधिकारियों को धांधली के मामलों में गिरफ्तार किया गया और रिहा कर दिया गया। ठाकरे ने आगे कहा कि फडणवीस ने अब घोषणा की है कि शिक्षा अधिकारियों की ईडी से जांच कराएंगे, लेकिन मान लीजिए जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और जिनके खिलाफ ऐसी जांच चल रही है कि वह सभी शिक्षा अधिकारी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में कूद जाते हैं, तो इन ईडी जांचों का क्या भविष्य होगा? सवाल ये है। खैर, गृह मंत्री को भ्रष्टाचार साफ करना है तो उन्हें यही करना चाहिए, लेकिन क्या महाराष्ट्र राज्य का पुलिस बल और जांच एजेंसियां इसके लिए सक्षम नहीं है? ठाकरे ने सवाल उठाते हुए कहा कि बीते 2 वर्षों में शिक्षा विभाग के 12 अधिकारी गिरफ्तार किए गए। ये इस क्षेत्र में वित्तीय लेन देन की बड़ी गुंजाइश दिख रही है। इसका खामियाजा शिक्षकों और शिक्षा प्रणाली को भुगतना पड़ रहा है। इसका खुलासा हो ही चुका है। विश्वविद्यालयों और शिक्षा बोर्डों में घोटालों को राजनीतिक आशीर्वाद मिलता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। ऐसे अधिकारियों की सहूलियत वाली जगहों पर तबादले या पदोन्नति के लिए विधायक और मंत्री विशेष रुचि लेकर काम करते नजर आते हैं। ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार में 7 मंत्री और 31 विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही है। मुशर्रफ और दूसरे मंत्री अस्थायी जमानत पर छूटे हैं। अब्दुल सत्तार, दादा भूसे के मामलों पर गंभीर आरोप हैं और उनके मामले ईडी सीबीआई को भेजे जाने चाहिए, इतने गंभीर हैं। भावना गवली, यशवंत जाधव, राहुल शिवाले जैसे कई विधायकों, सांसदों के खिलाफ ईडी की जांच जारी थी, लेकिन उसे रोककर उन्हें सरकार में शामिल करके माफी दे दी गई। अब मुख्य अध्यापकों, शिक्षा अधिकारियों आदि को ईडी का खौफ दिखाया जा रहा है। इससे भ्रष्टाचार का कचरा साफ होगा ऐसा नजर नहीं आ रहा है। ठाकरे ने कहा कि डिप्टी सीएम और राज्य के गृह मंत्री को ही अपनी पुलिस और अपनी जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है, जबकि महाराष्ट्र पुलिस को भारत की सबसे बेहतरीन पुलिस माना जाता है। लेकिन फडणवीस ईडी के नाम से लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं और ईडी के प्रमुख का कार्यकाल कैसे बढ़ाया जा रहा है ये देश को पहले से ही पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।